अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करवाना है, पर आधार सेंटर की लंबी लाइनों और झंझट से बचना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम एक ऐसा नया और आसान तरीका देखेंगे जिससे ये काम घर बैठे बैठे हो जाएगा। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, हम सब जानते हैं कि आधार सेंटर जाने का मतलब क्या होता है ना? घंटों लंबी लाइनों में खड़े रहो, अपना कीमती समय बर्बाद करो और कई बार को 200 रुपए से भी ज्यादा खर्च हो जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब ये सारी परेशानियां बीती बात हो गई हैं। अब देखिए, फर्क तो बिल्कुल साफ है। एक तरफ है पुराना तरीका, मतलब आधार सेंटर जाओ, लंबी लाइनें, समय की बर्बादी और ज्यादा खर्चा। और दूसरी तरफ है ये नया तरीका, जिसमें ना कोई लाइन है, समय की पूरी बचत होती है और खर्च सिर्फ 50 रुपए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी सर्विस आपको घर पर मिलती है। तो आज हम इस पूरी प्रक्रिया को 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि अपना पुराना लिंक्ड नंबर कैसे पता करें, फिर घर बैठे अपडेट के लिए रिक्वेस्ट कैसे डालनी है, उसके बाद क्या होता है, और आखिर में कुछ ज़रूरी बातें भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेप से। देखिए, नया नंबर जोड़ने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे आधार कार्ड से अभी कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है। और ये पता करना ना बहुत ही आसान है। आपको बस गूगल पर UIDAI सर्च करना है और जो पहली वेबसाइट आए उसे खोल लेना है। वहां अपनी भाषा चुन लीजिए और फिर आपको आधार सर्विसेज नाम का एक सेक्शन दिखेगा। बस उसी में चेक आधार वैलिडिटी पर क्लिक कर दीजिए। इस पेज पर बस 2 छोटी छोटी चीजें भरनी हैं, अपना 12 अंकों का आधार नंबर और स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है वो। ये दोनों जानकारी सही सही भरने के बाद प्रोसीड बटन दबा दीजिए। और बस जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, स्क्रीन पर आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के आखिरी 3 अंक दिख जाएंगे। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि अभी कौन सा नंबर लिंक है। तो लीजिए, पहला कदम तो पूरा हो गया। ठीक है, तो पुराना नंबर तो पता चल गया। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर कि घर बैठे नया नंबर अपडेट कैसे करवाना है। ये कमाल की सुविधा हमें दे रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, यानी IPPB। इसके लिए आपको गूगल पर IPPB कस्टमर सर्च करके उनकी वेबसाइट खोलनी है। वेबसाइट पर आपको कई सारी सर्विसेज की एक लिस्ट मिलेगी। उसमें से आधार मोबाइल अपडेट को चुनना है। इसे चुनते ही एक फॉर्म खुल जाएगा। अब इस फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। अपना नाम, लास्ट नेम डालिए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर वाले कॉलम में आपको वो नया नंबर डालना है जिसे आप अब आधार से जोड़ना चाहते हैं, पुराना वाला नहीं। साथ में अपनी ईमेल ID भी डाल दीजिए। अब ये जो बात है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। फॉर्म में पता भरते समय कोई गलती नहीं करनी है। आपको अपना वो पता डालना है जहां आप अभी रह रहे हैं, यानी आपका करंट एड्रेस, ना कि परमानेंट एड्रेस, क्योंकि पोस्ट ऑफिस का एजेंट उसी पते पर आपसे मिलने आएगा। तो एड्रेस वाले खाने में अपना अभी का पता डालिए और अपने एरिया का पिन कोड डालिए। इसके बाद आपको अपने सबसे नजदीकी पोस्ट ऑफिस को चुनने का ऑप्शन मिलेगा। लिस्ट में से बस अपने सबसे पास वाला पोस्ट ऑफिस चुन लें। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? जैसे ही आप अपना नजदीकी पोस्ट ऑफिस चुनेंगे, बाकी की जानकारी जैसे डिवीजन, रीजन और राज्य अपने आप भर जाएगी। आपको उसे भरने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर्म में एकदम नीचे आपको एनी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट नाम का एक बॉक्स दिखेगा। इसमें साफ साफ लिख दीजिए अपडेट मोबाइल नंबर विद इन आधार कार्ड। इससे एजेंट को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आप क्या करवाना चाहते हैं। बस अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। नीचे दिए गए डिस्क्लेमर वाले बॉक्स पर टिक रहें, स्क्रीन पर जो कैप्चा कोड दिख रहा है उसे भरें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। और बस आपकी रिक्वेस्ट चली गई। तो आपने फॉर्म तो सबमिट कर दिया, पर अब आगे क्या होगा? चलिए देखते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस भी बहुत सीधा और आसान है। देखिए, जैसे ही आप सबमिट बटन दबाते हैं, आपकी रिक्वेस्ट आपके नज़दीकी आधार सेंटर तक पहुंच जाती है। फिर लगभग 1 हफ्ते के अंदर पोस्ट ऑफिस से एक एजेंट आपके दिए हुए पते पर आएगा। वो एजेंट एक बायोमेट्रिक मशीन से आपकी पहचान वेरीफाई करेगा और वहीं पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट कर देगा। और इस पूरी घर बैठे सेवा का खर्चा कितना आएगा, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 50 रुपए। जी हाँ, आपको एजेंट को सिर्फ 50 रुपए देने होंगे और आपका काम घर बैठे ही पूरा हो जाएगा। तो चलिए एक बार फटाफट से इस पूरी प्रक्रिया के सबसे बड़े फायदों पर नजर डाल लेते हैं, ताकि हमें याद रहे कि ये तरीका इतना बेहतर क्यों है। तो मोटे तौर पर देखें तो 3 बड़े फायदे हैं। पहला, आपके पैसे बचते हैं। दूसरा, आपका कीमती समय बचता है क्योंकि कहीं आना जाना नहीं पड़ता। और तीसरा, ये बहुत ही सुविधाजनक है क्योंकि सारा काम आपकी अपनी सहूलियत से घर पर ही हो जाता है।
तो आज हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने आधार अपडेट जैसी एक जरूरी प्रक्रिया को कितना आसान बना दिया है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसी और कौन सी सरकारी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें आप टेक्नोलॉजी की मदद से इसी तरह आसान और सुविधाजनक बनते हुए देखना चाहेंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।